नमस्कार, वेब दुनिया फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। युद्ध की कगार पर पहुंचे रूस और यूक्रेन। रूस ने डोनेत्स्क और लुहानस्क क्षेत्रों को अलग अलग स्वतंत्र देश का दिया दर्जा। यूक्रेन में रूसी सेना के घुसने की भी खबर। दुनिया के देशों ने जताई चिंता। यूक्रेन में फंसे मध्य प्रदेश के बच्चों को निकालने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से मांगी मदद। सीएम ने अधिकारियों को यूक्रेन की स्थिति पर नजर बनाए रखने के दिए निर्देश। कहा, सरकार कर रही है हर संभव प्रयास। उत्तर प्रदेश में आतंक को लेकर अखिलेश पर फिर मोदी योगी का हमला। आतंक के लिए समाजवादी सरकार को ठहराया जिम्मेदार। बहराइच में चुनावी रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस से लेकर सपा तक पर साधा निशाना। वेब दुनिया पर 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों का महा कवरेज। चुनाव से जुड़ी हर खबर पर रखिए नजर सिर्फ वेब दुनिया के साथ। मणिपुर विधानसभा के लिए पीएम मोदी की चुनावी रैली। विकास के नाम पर मांगे वोट। कहा, भाजपा ने राज्य में असंभव को भी संभव बनाया। कांग्रेस पर कसा तंज, बंद को बनाया था। हिमाचल प्रदेश में ऊना जिले के टहालीवाल में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट। 7 मजदूरों की मौत, 15 से अधिक घायल। विस्फोट के समय करीब 30 से 35 लोग फैक्ट्री में कर रहे थे काम। कर्नाटक के शिमोगा में बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या के बाद जारी है हिंसा का दौर। कई जिलों में तनाव। भाजपा सरकार के मंत्रियों ने हिजाब से जोड़े तार। कांग्रेस ने भाजपा को बताया जिम्मेदार। मध्य प्रदेश में हटाया नाइट कर्फ्यू। 1% से नीचे आई कोरोना पॉजिटिविटी रेट। शिवराज की अपील। होली और रंग पंचमी में लापरवाही नहीं, बैठक में शिवराज का फैसला। रूस यूक्रेन सीमा पर बढ़ते तनाव को लेकर भारत ने जताई गहरी चिंता। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कहा, तनाव को कम करना तात्कालिक प्राथमिकता। भारत ने उम्मीद जताई कि इस मुद्दे को कूटनीतिक संवाद के जरिए ही हल किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के तहत 9 जिलों की 59 सीटों पर बुधवार को होगा मतदान। इस चरण में कुल 624 उम्मीदवार मैदान में। पिछले विधानसभा चुनाव में 59 में से 51 सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की थी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीएम योगी को दिया उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त करने का श्रेय। कहा, राज्य में अब विकास की गंगा अबाध रूप से बह रही है। भाजपा सरकार दलितों, पिछड़ों, महिलाओं और किसानों के हित में काम कर रही है। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। कर्नाटक के शिमोगा में बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या के मामले में अब तक 6 लोग गिरफ्तार। शिमोगा एसपी लक्ष्मी प्रसाद ने कहा, 12 लोगों से की जा रही है पूछताछ। शिमोगा एसपी लक्ष्मी प्रसाद ने कहा, बजरंग दल कार्यकर्ता हर्ष के खिलाफ दर्ज थे 2 मामले। एक दंगे से जुड़ा मामला है और दूसरा 2016-17 में धार्मिक भावनाओं को आहत करने से संबंधित है। भारत ने पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान को 2500 मीट्रिक टन गेहूं की पहली खेप रवाना की। इस खेप को विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और भारत में अफगानिस्तान के राजदूत फरीद मामूदंजई ने झंडी दिखाकर किया रवाना। बहराइच में योगी आदित्यनाथ का पूर्ववर्ती सपा सरकार पर हमला। कहा, पहले के लोग इसलिए बिजली नहीं आने देते थे क्योंकि चांदनी रात चोरों को अच्छी नहीं लगती। बिजली गायब कर दो, फिर किसान के खेत का पंपिंग सेट चोरी कर लो। अब तो ये नहीं हो सकता। प्रयागराज में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने कई सालों तक देश में राज किया, फिर भी बाबा साहेब अम्बेडकर को नहीं दिया भारत रत्न। जब सत्ता से कांग्रेस गई तब बाबा साहेब को भारत रत्न देने का काम हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बलिया में कहा, हम जनता के भरोसे को कभी टूटने नहीं देंगे। पहले हमने जो कहा था उस कसौटी पर हमें देखिए। अगर हम खरे उतरते हैं तो हमें वोट दीजिए, अन्यथा हमें वोट मत दीजिए। अयोध्या के बीकापुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, पेशेवर माफिया 4.5 वर्षों तक बिलों में दुबके थे। चुनाव की घोषणा के बाद फिर से बाहर आकर धमकीबाज बन गए हैं। हमने कहा कि थोड़े दिन और इनकी गर्मी रहने दो, 10 मार्च के बाद सब शांत हो जाएंगे। उत्तराखंड के सुखी डांग रीठा साहिब रोड के पास एक वाहन खाई में गिरा। दुर्घटना में 11 लोगों की मौत और 2 लोग घायल हो गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना पर दुख व्यक्त किया। जॉन अब्राहम को लेकर नई फिल्म तेहरान अनाउंस। इस एक्शन थ्रिलर मूवी का निर्देशन अरुण गोपालन करेंगे। 26 जनवरी 2023 को फिल्म होगी रिलीज। रणदीप हुड्डा क्राइम थ्रिलर केट में आएंगे नजर। नेटफ्लिक्स के लिए बनने वाली इस मूवी के डायरेक्टर है बलविंदर सिंह जजुआ। ये थे फटाफट बुलेटिन। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी कि विजिट कीजिए webdunia.com। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।